ओम शांति। एक चीज जो कई लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, कंफ्यूज्ड रहता है। हर कोई चाहता है कि हमारा मन शांत हो, शक्तिशाली हो। एक चीज जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे मन पर पड़ता है वो है अन्न। हम क्या खाते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए देखो, दुनिया में हमेशा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। कभी ये नहीं कहते जैसा अन्न वैसा तन, हमेशा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। यू आर वॉट यू ईट। और अगर इस छोटी सी बात के ऊपर अगर हम अटेंशन देते हैं तो बहुत सहज रूप से हमारा मन शांत हो सकता है। और हम सब ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं अनुभव भी किया है। आप देखो, जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, हमें प्रसाद मिलता है। वो थोड़ा सा होता है लेकिन उस खाने की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। हमें होता है कि वो थोड़ा सा प्रसाद भी हमें सबके साथ बांट के खाना है। किसी को लगता नहीं थोड़ा सा प्रसाद आप खाओ, इससे किसी को सद्बुद्धि मिलेगी। कोई बीमार है तो समझते हैं उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हीलिंग एनर्जी है। खाने में भी कहेंगे बहुत टेस्टी है, थोड़ा भी होगा कहेंगे बहुत टेस्टी है। कभी भी अकेले नहीं खाएंगे, कोऑपरेशन की भावना रहेगी कि सबके साथ बांट करके खाएं। क्यों? क्योंकि जिस समय वो बनाया था तो बहुत ऊंची वाइब्रेशन से बनाया था। बनाने वाले, जब भी आप देखें मंदिर या गुरुद्वारे में जब कोई बनाता है तो उस समय उनकी कॉन्शियसनेस क्या रहती है कि हम ये भगवान के लिए बना रहे हैं, फिर इसका भोग लगेगा, फिर ये भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के साथ बनाते हैं। आप कभी कभी देखेंगे तो आपस में बात भी नहीं करते। श्रीनाथ आदि द्वारे में देखेंगे तो मुंह के ऊपर पट्टा भी बांधते हैं कि हम कुछ व्यर्थ बोले नहीं, हम कुछ व्यर्थ सुने नहीं, हम बस भगवान की याद में ये भोजन बनाए। और फिर उसके अंदर ऐसा वाइब्रेशन जाता है कि वो खाने में भी टेस्टी, उसके अंदर हीलिंग एनर्जी, उसके अंदर डिवाइन एनर्जी होती है जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। ऐसे आप देखें, जब हम घर में भी भोजन बनाते हैं तो वो मदर भी बहुत प्यार से खाना बनाती है। मेरे परिवार के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, बहुत प्यार से बनाएंगी। लेकिन कभी कभी घर में अगर भोजन थोड़ा ऊपर नीचे की स्थिति पर बना है, क्रोध में बना है, जल्दी जल्दी में बना है, या कुछ गलत चिंता करते हुए बना है, वो वाइब्रेशन भी खाने में जाता है। और वो वाइब्रेशन जो खाने वाले हैं उनके मन को इम्पैक्ट ज़रूर करता है। एक बार एक भाई ने हमें सुनाया था कि कैसे उनको स्वप्न आते होंगे कि जैसे वो स्लम एरिया में घर ढूंढ रहे हैं। बहुत संपन्न परिवार से थे, बहुत रिच परिवार से थे, और उनको बार बार ये स्वप्न आता था। तो उन्होंने आकर के हमें पूछा, क्या इसका मतलब है, मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं? तो अभी तो ऐसे किसी को भी कुछ कहना पता नहीं चलता कि किसी को ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद आकर उन्होंने बताया कि उनकी मेड जो उनके लिए खाना बनाती थी, उसने आकर उनको पूछा कि मुझे क्या 10,000 रुपये एडवांस मिल सकता है, मुझे घर खरीदना है। तो वो जो बनाने वाली बहन थी वो कई दिनों से स्लम एरिया में कोई घर ढूंढ रही थी। अब उसके लिए वो घर बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए छोटी सी बात होगी लेकिन उसके लिए वो घर बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए सारा समय उसका चिंतन उसके मन में चलता था, उसकी चिंता चलती थी। और वो जो चिंता के वाइब्रेशन थे वो कहीं ना कहीं खाने में अब्जॉर्ब होते हैं। और जब ये भाई वो खाना ग्रहण करता था, खाता था, तो आप देखो सबकॉन्शियस लेवल पर उसको भी उसी प्रकार के थॉट्स आने लगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में भी वो भोजन कौन बनाता है, कौन से वाइब्रेशन से बनाता है। कभी कभी मदर बहुत प्यार से बनाती है तो आप देखो हर कोई कहेगा कि माई मदर इज़ द बेस्ट कुक। अब एक्चुअली वो बात सिर्फ कैसे बनाया उसकी नहीं होती, लेकिन वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हर मदर उसके अंदर ऐड करती है वो है प्यार। और वो प्यार के कारण वो खाना इतना टेस्टी लगता है कि कई बार हम देखेंगे बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन तो भी अपनी मदर के हाथ का लड्डू कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली वो खाना नहीं लेकर के जा रहे, वो प्यार लेकर के जा रहे हैं। और जब इस प्रकार का भोजन हम खाते हैं तो हमारे लिए रिश्तों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वो जो एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करती है वो हमें एक दूसरे के बहुत नज़दीक लेकर आती है। और वहीं पर
हमें ये भी अनुभव है कि कई लोग रोज़ बाहर खाते हैं, होटल में खाते हैं, कैफ़े में खाते हैं। अब हमें नहीं पता कि वहाँ जो बनाने वाले हैं उनके मन की स्थिति क्या है। हो सकता है बहुत प्यार से बनाते हैं, हो सकता है बहुत खुशी से बनाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई स्थानों पर आप देखें उनके लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। जो रहने की जगह है वो बहुत हाइजीनिक नहीं है, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। कहीं-कहीं ऐसे होते हैं कि जिन्हों को धन की बहुत आवश्यकता है, दूर-दूर से आए होते हैं काम के लिए, कभी-कभी उनके मन में बहुत चिंता होती है। अगर कोई चिंता में है, गुस्से में है, कोई बहुत एडिक्शंस का सेवन करता है, वो सारा वाइब्रेशन खाने में जाता है। और सबसे ज़्यादा बाहर जो खाना कोई बनाता है होटल में या कहीं पर भी, उनका इंटेंशन क्या है? उनका एक ही इंटेंशन है, प्रॉफ़िट। वो बनाते तो इसी इंटेंशन से है ना। भले आजकल नवरात्रि के दिनों में जब फ्लायर्स आदि भी बनते थे तो लिख देते थे उसके ऊपर, कुक्ड विद लव एंड प्योरिटी, या कहेंगे वो खाएं जिससे खुशी मिलेंगी। लेकिन फिर भी हमें पता है कि डीप डाउन अगर कोई होटल में या कहीं हम खाते हैं तो वो उस इंटेंट से बनाने के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम सारा समय वही भोजन ग्रहण करते हैं जो इसी इंटेंशन से बनाए धन कमाने के, तो खाने वाले के जो मन है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट फिर रिश्तों से ज़्यादा धन हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता, सटली उसके जीवन में प्रायोरिटी धन की पहली हो जाती है, रिश्तों की सेकंड हो जाती है, और अपने लिए या अपने मन के लिए थर्ड हो जाती है। तो ये बहुत रिस्की है। इसलिए जहाँ तक हो सके अगर हम इस चीज़ का ध्यान दे सकें कि जो भोजन है वो बहुत एलिवेटेड एनर्जी में बनाया जाए। जो खाना बनाने का समय होता है एक्चुअली वो मेडिटेशन का टाइम होना चाहिए। साइंस भी अभी इन बातों को स्वीकार कर रही है। पिछले दिनों एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट एक जापानीज साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था इमोटो मसारू। और बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, उन्होंने क्या किया, एक डैम से पानी के 2 जार्स लिए, एक के ऊपर लिखा मदर टेरेसा, एक के ऊपर लिखा हिटलर, और उसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ बहुत लोगों का आना जाना था। अब आप नेचुरली समझे, जब मदर टेरेसा कोई पढ़ता था तो उनके मन में जो संकल्प आते थे, प्योर, काइंड, कंपैशनेट, हेल्पफुल, और जब कोई हिटलर पढ़ता था तो जो संकल्प आते थे, रूड, डिक्टेटर, गुस्से वाला, रोब वाला, और जैसे जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन रेडिएट होता था। और उसके बाद इन्होंने देखा कि वो जो पानी था उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म का फोटोग्राफ निकाला, और जिसके ऊपर मदर टेरेसा लिखा था, बहुत सुंदर क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, बहुत सुंदर। और जिसके ऊपर हिटलर लिखा था उसके ऊपर काले काले धब्बे थे। एंड द रिजल्ट ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट वाज कि हमारे सोच का, हमारे इंटेंशंस का, हमारे वर्ड्स का पानी और खाने के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो आप देखो, साइंस भी अगर इस चीज़ को प्रूव कर रही है तो कितना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बॉडी भी तो 70% से ज़्यादा पानी की बनी हुई है ना। तो जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसका हमारे मन के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। गंगा जल की इतनी महिमा क्यों है? आजकल लोग हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं, कहते हैं ये पिएगा ना कोई तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। प्योर वाटर है। क्योंकि अगर आप गंगा का तट देखें तो सारा दिन वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। माना जो वहाँ पर शब्द उच्चारे जा रहे हैं, जो वहाँ पर सोच है वो बहुत एलिवेटेड है, वो सारा का सारा वाइब्रेशन पानी में जाता है। तो वो पानी की प्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि समझते हैं उस पानी के अंदर हीलिंग एनर्जी है। यहाँ तक समझते हैं कि वो पानी पीते पीते अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो उसको स्वर्ग में पहुँच जाएगा, अंत मते सो गति हो जाएंगी। कितनी ऊंची भावना है। लेकिन अब वो चीज़ हमें अपने घर में करनी है। 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, जिस समय हम भोजन बनाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट समय है। जो भी घर में भोजन बनाता है उसको समझे कि ये मेडिटेशन का समय है। भोजन बनाते समय
भगवान की याद में कोई अच्छे गीत सुनते हुए, कोई अच्छी क्लास सुनते हुए अगर हम भोजन बनाते हैं बहुत ऊंची स्थिति में, ये बहुत बड़ी सेवा है। वो वाइब्रेशन खाने में जाएगा, घर वाले सब वो खाना खाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनका मन अपने आप शक्तिशाली होगा। बच्चा है, उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाएंगी। कोई धन कमाने वाला है, उसका मन इतना स्वच्छ हो जाएगा कि वो बहुत प्योरिटी से धन कमाएगा। जैसा अन्न वैसा मन वैसा धन, ये तीनों एनर्जीज का आपस में कनेक्शन है। फिर धन भी उतना ही प्योर घर में आएगा। इसलिए बनाते समय बहुत प्यार से भगवान की याद में बनाएं, उसको भगवान को स्वीकार करा के फिर ही सारे घर वालों को जब हम पिरोसते हैं तो वो घर वालों का मन और बुद्धि अपने आप शक्तिशाली होती है। और दूसरा, खाने के लिए जब हम बैठते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल खाते खाते कभी कभी टीवी देख लिया, मोबाइल पर लगे, नहीं। जो खाने का समय है वो भी माइंडफुल ईटिंग। खाने बैठते ही ये कंप्लेन नहीं, कभी कभी कंप्लेन का एटीट्यूड होता है, ये क्या बना है, वो क्या बना है, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। पहले तो स्कूल में भी हम सभी सीखते थे, इंटरवल है, कुछ भी है, सब पहले उठ कर के एक प्रेयर करते थे कि जो भोजन हमारे सामने आया उसके लिए थैंक्स। तो एक ही मिनट सही, चाहे 30 सेकेंड्स, उस समय परमात्मा को याद करें, अपनी बुद्धि उसके साथ कनेक्ट करें। जिसके साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं उसकी स्थिति का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। भगवान हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उससे कनेक्शन जोड़ते ही हमारे मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, वो वाइब्रेशन खाने में जाता है। अगर कुछ इम्प्योरिटी होगी तो ही ख़त्म हो जाएंगे। किसी ने अगर किसी इम्प्योरिटी से बनाया भी है तो हमारी एलिवेटेड स्टेज से वो इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाएंगे। तो 30 सेकेंड्स का साइलेंस लेकर उसके अंदर प्योरिटी की किरणें रेडिएट करें, उसका थैंक्स करें, अंदर में ग्रैटिट्यूड, ये जो खाना मिला है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हो। और फिर हो सके तो साइलेंस में वो हम खाना खाएं। अगर साइलेंस पॉसिबल नहीं है, 2-4 लोग हैं, थोड़ी बात भी करनी पड़ती है, तो ये ज़रूर ध्यान दें कि जो बात है वो खुशी की बातें हैं, कोई चिंता की, कोई सिचुएशन की, कोई चैलेंज या प्रॉब्लम की बातें उस समय हम ना करें। या तो साइलेंस में भोजन स्वीकार करें या हैप्पी कॉन्वर्सेशन हो। अगर इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो बहुत ही सहज रूप से ये जो अन्न है वो हमारे मन को शक्तिशाली बना देगा। ओम शांति।